और जहन्नम के आजू बाजू हमने सारी लज्जत और शहवत की चीज़ों को घेर दिया। जहन्नम में वही जाएगा जो शहवतों की पैरवी करेगा, जो दुनिया की लज्जतें, दुनिया का एंजॉय, दुनिया की ऐश व इशरतें, दुनिया के लहव व लइब, दुनिया का एंजॉय और दुनिया की तमाम मक्कारियों हरामखोरियों को जो अपनाएगा वो जहन्नम के गड्ढे में जाएगा। अरे उम्मत मोहम्मदिया, अभी तुम आजमाई नहीं गए, आजमाइश की चक्की में डालकर तुमको पीसा नहीं गया, क्या तुमने गुमान कर लिया है हमारे बाबा अहले हदीस तो हम अहले हदीस, हमारे नाना दादा मुसलमान तो हम मुसलमान, बचपन में नाम मुसलमानों का रखकर खतना करा लेकर अपने आप को मुसलमानों के फहरिस्त में जमा कर लेंगे तो अल्लाह जन्नत फ्री में दे देगा? क्या तुमने गुमान कर लिया है? उन्हें काम जर्रे कर दिया लेकिन आसमानों पे चढ़ा के बिठा दे रही, हजरत ऐसे हैं, हजरत वैसे ही, ये मुतवल्ली साहब ऐसे ही, ये मस्जिद के सदर साहब वैसे हैं, ये मदरसे के सेक्रेटरी ऐसे ही, ये जमात के अमीर ऐसे हैं, ये महल्ले के प्रेसिडेंट वैसे हैं। शहवत के फितने हैं, ये फितने हैं। वो बरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल ख़ैरि फ़ितनतन व इलैना तुरजऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, इज़्ज़त माआब, इफ़्फ़त माआब, पर्दा नशी माँ और बहनों, आज 20 दिसंबर 2024 बरोज़े जुमा हैदराबाद शहर के चंद्रायन गुट्टा मस्जिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अहले हदीस में मैं आज आपके सामने जिस उन्वान की वजाहत करना चाहता हूँ, शहवतों के फितने और उनका इलाज, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने बैठा हूँ। अल्लाह ताला ने जब जन्नत को बनाया तो फरिश्तों में बरगज़ीदा फरिश्ते जिब्राईल से अल्लाह ने कहा, ऐ जिब्राईल, मैंने जन्नत को बनाया है, क्या तुम देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह, देखना चाहूँगा। जाओ दाएं जानिब जन्नत देख कर आओ और मुझे बताना कि वो जन्नत कैसे लगी। अल्लाह, वो जन्नत बड़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। मेरे बंदों ने, मेरी बंदियों ने, इंसानों जिन्नातों ने उसे नहीं देखा है। अगर वो देख लेंगे तो उनकी क्या कैफियत होगी। अल्लाह, सारे इंसान और जिन्नात उसमें जाने की तमन्ना करने लगेंगे। अब अल्लाह ने जन्नत को दुनिया के आजमाइशों से घेर दिया। अल्लाह ने कहा, अब जाकर देख कर आओ और बताना वो जन्नत कैसे लगी। अल्लाह, वो जन्नत अब इतनी ख़तरनाक है, मैं समझता हूँ इंसान और जिन्नातों में शायद ही कोई होगा जो उसमें जा पाएगा। बड़ी ख़तरनाक तेरी जन्नत है, अब वही जा सकेगा जिस पर तेरा रहमो करम होगा।
ऐ जिब्राइल, मैंने जहन्नम भी बनाई है, क्या तुम देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह, देखना चाहूँगा। जाओ बाएं जानिब देख कर आओ और मुझे बताना वो जहन्नम कैसे लगी। अल्लाह, वो जहन्नम बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी भयानक उसकी आग है। मेरे इंसानों, जिन्नातों, बंदों और बंदियों ने उसे नहीं देखा है। अगर वो देख लेंगे तो उनकी कैफियत क्या होगी। अल्लाह, उसमें कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। इतनी बुरी और इतनी भयानक है वो तेरी जहन्नम। अब अल्लाह ने जन्नत के आजू बाजू शहवतों की चीज़ों को घेर दिया, दुनिया के शहवात को घेर दिया, लज्जतों की चीज़ें, दुनिया का एंजॉय, दुनिया का लहू-ओ-लइब, दुनिया के ऐशो इशरतें, दुनिया की तमाम मक्कारियाँ, सारे गुनाहों की चीज़ों, शहवतों से अल्लाह जहन्नम घेर दिया और फरमाया, जाओ जिब्राइल, जहन्नम देख कर आओ, मुझे बताओ वो जहन्नम कैसे लगी। जिब्राइल देख कर आकर कहते हैं, अल्लाह, वो जहन्नम तेरी अब इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, मैं समझता हूँ सारे इंसान जिन्नात जहन्नम में चले जाएंगे, सिवाय उसके जिस पर तू रहम करे वही जहन्नम से बचेगा। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, बड़ी इबरतनाक हदीस है। मेरे भाइयों, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। हमने जन्नत के आजू बाजू दुनिया की नापसंदीदा चीज़ें, दुनिया की आजमाइशें, दुनिया की तमाम कठिन बड़ी बड़ी सारी इम्तिहानों को हमने घेर दिया। वहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, और जहन्नम के आजू बाजू हमने सारी लज्जत और शहवत की चीज़ों को घेर दिया। जहन्नम में वही जाएगा जो शहवतों की पैरवी करेगा, जो दुनिया की लज्जतें, दुनिया का एंजॉय, दुनिया की ऐशो इशरतें, दुनिया के लहू-ओ-लइब, दुनिया का एंजॉय और दुनिया की तमाम मक्कारियों, हरामखोरियों को जो अपनाएगा वो जहन्नम के गड्ढे में जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, अफ अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे जबकि तुम आजमाए नहीं गए। तुमसे पहले अंबिया के साथ उठने बैठने वालों को हमने ऐसे आजमाया, ऐसे आजमाया, तड़प गए वो लोग, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हमको पुकारने लगे, ये कहने लगे, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अल्लाह ने कहा, अब हमारी मदद आपके पास आएगी। अरे उम्मत मोहम्मदिया, अभी तुम आजमाई नहीं गए, आजमाइश की चक्की में डालकर तुमको पीसा नहीं गया, क्या तुमने गुमान कर लिया है हमारे बाबा अहले हदीस तो हम अहले हदीस, हमारे नाना दादा मुसलमान तो हम मुसलमान, बचपन में नाम मुसलमानों का रखकर खतना करा लेकर अपने आप को मुसलमानों के फहरिस्त में जमा कर लेंगे तो अल्लाह जन्नत फ्री में दे देगा? क्या तुमने गुमान कर लिया है? अलिफ लाम मीम अहसिबन नासा अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। सूरह अनकबूत आयत नंबर 1, आयत नंबर 2। क्या इन लोगों ने गुमान कर लिया है कि इनके ज़बानी दावों की वजह से हम इन्हें जन्नत दे देंगे? इनकी गलत फहमी है ये। वहुम ला युफ्तनून, आजमाए नहीं गए हैं ये लोग अभी। अल्लाह आजमाएगा कौन इनमें का हक परस्त है, कौन इनमें का बातिल परस्त है, कौन इनमें का तौहीद परस्त है, कौन इनमें का मुशरिक है, कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, कौन नमाजी है, कौन बेनमाजी है। अल्लाह जांचेगा, अल्लाह परखेगा। अल्लाह ताला आजमाइश की चक्की में डालकर ये इम्तिहान लेगा जैसे अंबिया और उनके साथ रहने वालों का इम्तिहान लिया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? सबसे कठिन इम्तिहानात अंबिया अलैहिस्सलाम की अल्लाह लेता है। अंबिया जितनी बड़ी आजमाइशें अल्लाह किसी की नहीं लेता। अंबिया के बाद
मोमिनों में जिसका ईमान जितना गाढ़ा, जिसका ईमान जितना मजबूत, अल्लाह उतने ईमान से, उतने आजमाइशों से उसे दो चार करेगा। लेकिन बगैर आजमाए फ्री में अल्लाह जन्नत नहीं देगा। मेरा टॉपिक है शहवतों के फितने। शहवतों के फितने। मेरे भाइयों, शहवतों के क्या क्या फितने हैं। जो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि इंसान ये चाहता है कि अपनी मनमानी जिंदगी में वो खुद की तारीफ सुनना पसंद करता है। शहवत मतलब नफसानी ख्वाहिशात। नफसानी ख्वाहिशात के फितने। नफ्स ये चाहता है कि कोई उसकी तारीफ करे। काम छोटे करेगा लेकिन बड़ाई बहुत बड़ी करेगा। काम छोटे करेगा लेकिन शोहरत बड़ी चाहेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, अबू बकरा हदीस के रावी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी 6162 नंबर की हदीस, 6162 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मन कान मिनकुम मादिहन ला महालतन फल्यफअल। जब तुम में से कोई साथी अपनी तारीफ सुनना चाहता है या किसी की तारीफ वो करना चाहता है, मैं फला बंदे के बारे में ऐसा गुमान रखता हूँ, उसकी हकीकी हालत तो अल्लाह बेहतर जानता है, ऐसा उसे कहना चाहिए। मैं इसके दिल का हाल नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ही उसका दिल का हाल जानता है। इनकान यअलमु, हकीकत का इल्म अल्लाह ही को है कि वो कैसे कैसे है, वो क्या क्या करता है। हकीकत का इल्म अल्लाह के पास, मैं उसके बारे में ऐसा गुमान रखता हूँ, इतना कहना चाहिए। उन्हें काम जर्रे कर दिया लेकिन आसमानों पे चढ़ा के बिठा दे रही, हजरत ऐसे हैं, हजरत वैसे ही, ये मुतवल्ली साहब ऐसे ही, ये मस्जिद के सदर साहब ऐसे हैं, ये मदरसे के सेक्रेटरी ऐसे हैं, ये जमात के अमीर ऐसे हैं, ये महल्ले के प्रेसिडेंट वैसे हैं। शहवत के फितने हैं, ये फितने हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह आले इमरान 180 पर 8 नंबर की आयत। आयत का तर्जुमा क्या? उन लोगों को हरगिज ये ख्याल ना हो कि जो इनके कामों पर तारीफ कर दे और तारीफ सुनना पसंद करके ये खुश हो जाएं, ऐसे कामों की जो इन्होंने किया ही नहीं, ऐसे ऐसे कामों को सुनकर ये खुश होने की मिजाज बना लिए हैं, तो इनको बता दें कि उन्होंने उन्हीं अजाब से बच निकलने में कामयाबी हरगिज ना कर, उनको अजाब से बच निकलने में कामयाबी हरगिज नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला के यहाँ इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह तबारक व ताला के पास उन लोगों के लिए अजाब है जो दुनिया में अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं या तारीफ में मुब्तला रहते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से कुछ सवाल किया। यहूदियों ने गलत जवाब दिया और गलत जवाब देकर खुश हो गए कि हमने नबी को मुतमईन कर दिया, अब नबी को हमारी तारीफ करना चाहिए। इस यहूदियों की हरकत पर कुरान मजीद की आयत उतरी, सूरह आल इमरान की 188 नंबर आयत, सही बुखारी 4568 नंबर की हदीस, किताबु तफसीर की रिवायत। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में जाकर उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान इंसान को माल की हिर्स और अपने मनसब की बढ़ोतरी की शान और शौकत इंसान के दीन को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। काम करते हैं चुमटी के होता, तारीफ सुनना पसंद करते हैं हाथी के होता। अल्लाह के नबी क्या कहना चाह रहे हैं? दो भूखे भेड़ियों को अगर बकरियों के रेवड़ में डाल दिया जाए, वो जितने बकरियों को जख्मी करेगा, खाएगा, उतना नुकसान नहीं होगा
जितना इंसान को शोहरत पसंदी, माल की हिर्स उसके दीन को सत्यानाश और बर्बाद करके रख देंगे। ये हदीस सही तिर्मिज़ी 2370 पर 6 नंबर की हदीस। शहवतों के फितनों से बचें, नफसानी ख्वाहिशात के फितनों से बचें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, इज़ा रअयतुमुल मदाहैन फहसू फी वजूहि तुराब। जब तुम देखो कि कोई किसी के मुंह पर तारीफ कर रहा है, जमीन से मिट्टी लेकर उसके मुंह पर मारो, क्योंकि वो 1 नंबर का मुनाफिक है। मुंह पर तारीफ करने वाला 1 नंबर का मुनाफिक है। लक़द अहलकतुम औ क़तअतुम ज़हर रजुल, क्या तुम लोगों को हलाक करना चाहते हो? क्या तुम उनकी कमर तोड़ना चाहते हो? उनकी तारीफें कर करके किसी की तारीफ करना उसे मारने के बराबर है, या किसी की तारीफ करना उसकी कमर तोड़ने के बराबर है। ये मेरी अपनी बात नहीं है, सही मुस्लिम 3001 नंबर की हदीस में नबी ने फरमाया। और इसी तरह आजकल मीडिया का फितना है, इंटरनेट का फितना है। लोग ये चाहते हैं कि मीडिया के ज़रिए शोहरत हासिल की जाए, इंटरनेट के ज़रिए अपने नाम को बढ़ाया जाए, वो किसी भी नाहिए से हो। चाहे वो खिलाड़ी मैदान का गेम के मैदान में है तो अपना वीडियो बनाएगा, अगर वो किसी पॉलिटिकल मैदान में है छोटे छोटे काम करेगा, वीडियो बनाएगा, इंटरनेट पर डालेगा, देखो मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं लोगों की इतनी खिदमतें करता हूँ, मैं लोगों की इतनी हेल्प करता हूँ, मैं इतनी मददें करता हूँ, वगैरह वगैरह। अगर कोई नौजवान है टिकटॉक वीडियो बनाना वो अपनी आदत बना लिया है, हर फिल्म के गानों पर, हर फिल्मी डायलॉग पर अपनी वीडियो बनाता है, इंटरनेट पर अपलोड करता है, सिर्फ अपनी शोहरत तलबी के वास्ते। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हज़रत अबू हुरैरा से ताबईन पूछते हैं। सहाबी रसूल में से अबू हुरैरा ताबईन वो हैं जिन्होंने सहाबा को देखा, नबी को नहीं देखा, सिर्फ सहाबा को देखा। सहाबा किराम अबू हुरैरा के बड़ी ताज़ीम करते थे, क्योंकि हदीस के उतने बड़े हाफिज़ थे और हदीसें लोगों को बयान करते थे। ताबईन कहते हैं, अय अबू हुरैरा, आपकी ज़िंदगी की इबरतनाक हदीस हमको सुनाइए। आपकी ज़िंदगी की वो हदीस जो हदीस ने आपके होश उड़ा दिए, ऐसी एक इबरतनाक हदीस हमको सुनाइए जो नबी के ज़बान से आपने सुनी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताबईन के सामने वो हदीस पेश करने से पहले 3 मरतबा चीख मार मार कर बेहोश हो जाते, सिर्फ उस हदीस की कैफियत को याद करके, उस हदीस की कैफियत को याद करके, अल्लाह की पकड़ को याद करके, मारे हैबत के, अल्लाह का खौफ में चीख मार के 3 बार बेहोश हो जाते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर चौथी बार जब इनको होश आता है, वो हदीस बड़ी मुश्किल से ताबईन के सामने बयान करते हैं, मैंने नबी के ज़बान से ये हदीस सुनी, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 आदमियों को हाजिर करेगा, एक आलिम को, एक नौजवान को, एक मालदार को, और तीनों से सवाल करेगा, मैंने तुझे इल्म दिया, क्या उसका किया? मैंने तुझे जवानी दिया, उसका तूने क्या किया? मैंने तुझे माल दिया, बता उसका तूने क्या सरफा किया? ये तीनों लोग जवाब देंगे, या अल्लाह मैंने अपने इल्म को तेरे बंदों तक पहुंचाया, या अल्लाह मैंने अपनी जवानी को तेरे राह में गर्दन कटाकर आ गया, या अल्लाह मैं अपने माल को दाएं बाएं आगे पीछे हर 4 जानिब से तेरे रास्ते में खर्चा करके आया। अल्लाह तीनों से कहेगा, बेशक तूने बयान भी किया, बेशक तूने अपनी गर्दन भी कटाया, और बेशक तूने मेरे रास्ते में खर्चा भी किया, लेकिन तेरी नीयत, लोग तेरे ज़ाहिरी रूप को देखते थे, तेरे ज़ाहिरी आमाल को देखते थे, और मैं तेरे दिल की नीयत को देखता था। तेरे दिल की नीयत क्या थी? लोगों में बढ़ोतरी बनाना, शान जताना, अपनी शोहरत जताना। ज़र्रा क्या भी राशन का किट ले जाके गरीबों को दिया तो गरीबों को खड़ा करके फ़ोटो उतार के सोशल मीडिया पर डालना, अपने आप को बड़ा सखी, अपने आप को बड़ा फैयाज, बड़ा दिल वाला, ये जताना तेरी नीयत थी। बेशक तूने माल दिया, लेकिन मुझे खुश करने नहीं दिया, लोगों को खुश करने दिया, रियाकारी की नीयत से दिया।
तेरा बदला तुझे दुनिया में वाहवाही की शक्ल में मैं दिला दिया। अब तेरे लिए क़यामत में कोई हिस्सा तेरा बाकी नहीं है, तेरे लिए सिर्फ जहन्नम का हिस्सा है। खुज़ूहु फ़ग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, इसके हाथों पैरों में बेड़ियां डालकर जकड़ दिया जाए और मुंह के बल इसे घसीट कर जहन्नम में पटक दिया जाए। अल्लाह के हुक्म से इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाह उस आलिम से कहेगा, बेशक तूने बयान किया, लेकिन तेरे बयान करने का मकसद लोगों की इस्लाह, लोगों के अंदर दीन फैलना, लोग तेरे से दीन सीखना, लोग दीन पर अमल करना, दीन की जानिब आना और अपने दीनी खिदमत से मेरी खुशनुदी हासिल करना तेरी नीयत नहीं थी। तू तो सोशल वर्कर बना हुआ था, जर्रे जर्रे बयान करता, इंटरनेट पर अपलोड करता, जर्रे जर्रे बयान करता, अपने आप को बड़ा खतीब, शोला बयान मुकर्रिर और लोगों के सामने बढ़ोतरी बयान करता। जो तुझे चाहिए था वो शोहरत मैंने दुनिया में तुझे दिला दिया। अब क़यामत के दिन तेरे लिए मेरे पास कोई हिस्सा बाकी नहीं है, जा जहन्नम में, अल्लाह जहन्नम में पटकेगा। ऐ मेरे बंदे, मेरे रास्ते में गर्दन भी कटाया, तेरी नीयत, तेरे जवानी के जौहर और तेरी मुजाहिदाना, तेरे जिहाद के करिश्मे लोगों में बयान कराना मकसूद था, मेरे पास अजर अजीम पाना मकसूद नहीं था। सो मैंने तेरे चर्चे दुनिया में करा दिए, रियाकारी के लिए तूने किया। अब तेरे लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, जा जहन्नम में, अल्लाह उसे जहन्नम में झोंकेगा। मेरे भाइयों, मीडिया के फितने से बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर इंसान के आमाल का दौर व मदार उसकी नीयतों पर होता है। जैसी उसकी नीयत रहेगी अल्लाह ताला वैसे उसे बरकतें अता करेगा। अगर उसकी नीयत खालिस है, अल्लाह तबारक व ताला उसे आखिरत में बेहतरीन इनामात से नवाजेगा। अगर उसकी नीयत में खोट है, जो चाहिए उसे दुनिया में दे देगा, लेकिन आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा बाकी नहीं छोड़ेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि 3 चीज़ें इंसान को हलाक और बर्बाद करने वाली हैं। नंबर 1, शुहन मुताउन, शदीद बखीली इंसान को हलाक और बर्बाद कर देती है। वह हवा मुत्तबिअन, और ख्वाहिशात की पैरवी, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी इंसान को हलाक और बर्बाद करके रख देती है। वो एजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, और इंसान का अपने मुंह पर तारीफ सुनने की बीमारी, खुद पसंदी, अपनी शोहरत सुनने, अपनी तारीफ सुनने की बीमारी, शोहरत तलबी इंसान को हलाक और बर्बाद करके रख देगी। ये हदीस अल-मुअजम अल-औसत लित-तिबरानी की हदीस है। अल्लामा अलबानी ने इसे सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में 1802 नंबर की हदीस में जमा किया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आइए, अगर कोई शख्स अपने आप से बड़ा बनना चाहता है तो उसके 2 हिकमतें हैं। नंबर 1, वो शख्स उस लायक हो, उस काम के काबिल हो। वो अगर ओहदा मांग कर लेता है तो ये शोहरत तलबी नहीं है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के सामने ये बात पेश की थी, क़ाला इजअलनी अला क़ज़ाइनिल अर्ज़ि इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि ऐ अजीज़ मिस्र, मुझे इस खजाने पर अमीर मुकर्रर कर दो, बेशक इसकी हिफाजत करने का इल्म अल्लाह ने मुझे दे रखा है, मैं इसकी हिफाजत के बारे में जानता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस खजाने के अमारत को मांग कर लिए थे। क्यों? अल्लाह ताला उनको इसकी इल्म, इसकी हिकमत अता किया था। अगर आप देखो, जमात में सारे जोहला बैठे हैं, आपकी खामोशी से कोई जाहिल जमात का अमीर बन जाएगा, मस्जिद का, मदरसे का, तंजीम का, अंजुमन का बड़ा बन जाएगा। जब जाहिल किसी तंजीम का बड़ा बनता है, पूरी तंजीम, पूरा माहौल, पूरी जमात सत्यानाश होके रह जाती है। अगर आप उस जगह देखो कि इल्म वाले मौजूद हैं और उन इल्म और अक्ल बसीरत वाले खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, तो ये उनके
उनके लिए नाजेबा है। उनको अपनी इल्म बसीरत आगे रखना चाहिए कि हम इस ओहदे को संभालने के कायल हैं, लेकिन उस ओहदे के लिए लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे पर FIR बुक करके कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं काटना चाहिए। सिर्फ अपने इल्म और हिकमत लोगों के सामने पेश करना चाहिए। ये उनके अक्ल और दानाइश की दलील है, ये कोई शोहरत तलबी नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सूरह फुरकान के 74वीं आयत के आखिरी टुकड़े में अल्लाह कहता है, अल्लाह ने मोमिनों को एक दुआ सिखाई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन। ऐ अल्लाह, हमारी औलाद, हमारी बीवी बच्चों के, हमारे आंखों का तू ठंडक बना। उस दुआ के आखिर में अल्लाह ने यह सिखाया, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ अल्लाह, हमको परहेजगार लोगों का इमाम बना दे। आप अगर वाकई में मुत्तकी हैं, आप अगर वाकई में परहेजगार हैं, मुत्तकियों के इमाम बनने के कायल हैं, तो आप बन सकते हैं। ये अल्लाह ताला कुरान में खुद आपको सिखाता है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अब आइए उसके बाद ख्वाहिशात नफसानी के फितनों में दूसरा फितना है आज़ादी मिजाज का फितना। आज़ादी मिजाज, मिसाल के तौर पर एक शख्स को हमने ड्यूटी पर मामूर कर दिया। आप मौज़न साहब हैं, आपको फजर आना है, मस्जिद का गेट खोलना है, साफ सफाई करना है, अजान देना है, वज़ू खाने में पानी है नहीं है, टैंकी में पानी चढ़ाना है, सारे मस्जिद के लाइट, बिजली, फैन वगैरह देखभाल करना है, आपकी ड्यूटी है। ला महाला वो बंदा फजर को आएगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है। एक शख्स है उसके पड़ोस में रहने वाला, उस पर मस्जिद की कोई ड्यूटी नहीं है, आज़ाद मिजाज है। अब वो फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता, क्यों? कोई पूछने वाला नहीं उसे, ना मुतवल्ली पूछेंगे, ना सेक्रेटरी पूछेंगे, ना खजांची पूछेंगे, ना महल्ले वाले पूछेंगे। भाई पढ़ा तो अपने लिए, नहीं पढ़ा तो अपने लिए। आज़ाद मिजाजी, आज़ाद मिजाजी इंसान अपने दीन से दूर हो रहा है। एक हमने ड्यूटी का मुकल्लफ बना दिया कि आपको 5 वक्त की इमामत करना है, 5 टाइम नमाज को आ रहे हैं इमाम साहब। कल हमने मस्जिद से उनको निकाल दिया या वो मस्जिद से इस्तीफा दे दिए, एक भी नमाज में नजर नहीं आ रहे। क्यों? कल तक वो ड्यूटी में पाबंद थे, आज आज़ाद मिजाजी आ गई, एक भी नमाज में नजर नहीं आ रहे। मैं सिर्फ मौज़न इमाम की मिसाल मौज़न इमाम के हद तक नहीं दे रहा हूँ, अवामुन नास को इनकी मिसाल लाकर फिट करके बता रहा हूँ। आप आज़ाद हैं, आज़ाद ख्याल के लोग हैं, आज़ाद मिजाज के लोग हैं। आप पढ़ेंगे तो भी पूछने वाला नहीं, नहीं पढ़ेंगे तो भी पूछने वाला नहीं। लेकिन हम दीन से दूर क्यों हो रहे हैं? दीन से दूर क्यों हो रहे हैं? खासकर हमारी नौजवान लड़के और हमारी नौजवान लड़कियां, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे लड़के कहते हैं इज माई लाइफ, दिस माई स्टाइल, ये मेरी जिंदगी है, मेरा अपना स्टाइल है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। और हमारी लड़कियां कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, 21st सेंचुरी की मॉडर्न लड़की हूं, कोई पुरानी जमाने की दकनी जमाने की दकियानूसी ख्यालात की लड़की नहीं हूं। मेरी जिस्म, मेरी आज़ादी, मेरी मर्जी। अस्तगफिरुल्लाह। इस आज़ादी ने हमारे नौजवानों को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज देखिए सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 दिन पहले की रिपोर्ट, मैं जब व्हाट्सएप ऑन किया तो एक न्यूज़ मेरे सामने ये आई कि कल बरोज़े जुमेरात, आज जुम्मा है, 20 दिसंबर है, कल 19 दिसंबर को व्हाट्सएप के अंदर एक मैसेज आता है कि एक गांव की, एक जिले के, डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट कि कल इस रजिस्टर ऑफिस में 50 लड़कियों की शादियां, मुस्लिम जवान लड़कियों की शादियां 50 गैर मजहब लड़कों के साथ होने जा रही है। और उसका एड्रेस, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके गांव का सारा एड्रेस, वो लड़की क्या कबीले की है, शेख है, पठान है, सैयद है, क्या घराने की है, सारा उसकी तस्वीर के साथ पूरा उसका बायोडाटा, और उसके बाजू एक गैर मजहब वाले लड़के का फितना। और वो कह रही है कि मैं 18 साल से बालिग हूं, मैं कोई मेजर नहीं, मैं बालिगा हूं, मेरी अपनी मर्जी, मैं रजिस्टर मैरिज करूंगी। कौन समझाएगा इनको? कौन बताएगा इनको? आजाद मिजाजी हमारे नौजवानों को किस दरवाजे पर ले गई? हमारे
वालिदैन, हमारे बड़े ये सोचकर कॉलेज का दरवाजा छिलाए थे हमारे नौजवानों को कि मेरा बच्चा आला तालीम हासिल करेगा, मेरी बच्ची आला डिग्रियां हासिल करेंगी, मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी, लॉयर बनेगी, प्रोफेसर बनेगी, टीचर बनेगी, बहुत बड़ी डिग्री हासिल करके सरों पे ताज रखेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। किस काम की ये डिग्रियां? जो डिग्रियां इंसान को आखिरत की जन्नत गंवा दे, उसका ईमान जाया करके ईमान को कुफ्र में बदल दे, ऐसी डिग्रियां बनाने से जाहिल बनाकर घरों में बिठाना आपके नौजवान लड़के लड़कियों के लिए लाख बट्टे बेहतर है। ऐसी आला तालीम से जाहिल बनाकर घरों में बिठाना लाख बट्टे बेहतर है। अरे मौलाना, हमना क्या मालूम था आगे चल को हमारी बच्ची अपनी नैया ले जाकर ऐसे दरिया में डुबाएगी, हमारा नौजवान लड़का इसे भंवर में फंस के अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। हमना क्या मालूम था? आपको मालूम नहीं था? इट्स ओके, सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपने इतनी आजादी कैसे दे दी? इतनी आजाद ख्याली, इतनी आजाद मिजाजी कैसे अता कर दी? बेटे, तुम ये डिग्री पास करके बताओ, एंड्रॉइड फोन आपको दिया जाएगा। तुम वो डिग्री में रैंक नंबर लाके बताओ, आपको बुलेट गाड़ी हम दिलाएंगे। आप ये इम्तिहान पास करो, हम आपको कार दिलाएंगे। रात 10 बजे तक हमारा बच्चा घर नहीं लौट रहा, 12 बजे तक घर नहीं आ रहा, हमारी बच्ची पढ़कर क्या करना, इतने सारे डिग्रियां लेके घर में बैठने के वास्ते नहीं पढ़ी, जॉब करने के वास्ते पढ़ी। ठीक है बेटे, जॉब कर जा, जॉब करने जा रही, और 8 बजे घर को आने, 6 बजे घर को आने की हमारी बच्ची 8 बजे आ रही, बाप सवाल नहीं कर रहा। किसी दिन 10 बजे रात को आ रही, बाप सवाल नहीं कर रहा। किसी दिन 12 बजे आ रही, क्या हुआ बेटे? आज स्पेशल मीटिंग थी, आज स्पेशल हमारे कंपनी की एक स्पेशल मीटिंग थी, हमारा हार्ड वर्क था, आउट ऑफ टाइम ड्यूटी थी। अच्छी बात, सही है बेटे, कोई बात नहीं बेटे। किसने कहा आपको ये आजादी देने के लिए? यही आजादी कल आपकी नाक कटा देगी, याद रखना। यही आजादी आपकी बच्ची को शादी से पहले हामिला बनाकर मां बनाने पर मजबूर कर देगी। इतनी आजादी ना दिया करें, अपनी औलाद पर निगाह रखा करें। कहां जा रही है हमारी बच्ची, किसके साथ उठ रही है, किसके साथ बैठ रही है। अल्लाह अकबर। इसी शहर हैदराबाद की बात करता हूं मैं तो रहने वाला कर्नाटक बल्लारी का हूं। यहाँ से 450-500 दूर किलोमीटर से आता हूँ, दावती प्रोग्राम के सिलसिले में बयान करता हूँ। 1 दिन 2 दिन रुकता हूँ, फिर चले जाता हूँ। जब भी आता हूँ हैदराबाद, यहाँ अपनी आंखों से मैंने देखा, इत्तेफाक से एक होटल में जाकर रुकने का मुझे मौका मिला। वो होटल किसी ने बताया कि ऑनलाइन में ये बुकिंग कर जाकर लार्ज में रुकने के ये होटल होते हैं। चलो भाई, ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत बनाया होगा, लेकिन नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले बाकायदा आधार कार्ड दिखाना होता था। रिलेशनशिप अगर दोनों में है, बाप बेटा है, माँ बेटी है, भाई बहनें हैं, हस्बैंड वाइफ है, दोनों के राशन का या आधार कार्ड में, वोटर आईडी में हस्बैंड नेम है, तो ही क्या है लार्ज में रूम मिलता था। आज नहीं, उसके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए बस। चाहे ये मुसलमान है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, चाहे ये नौजवान छोटी बच्ची की उम्र है, वो ऑफिस कंपनी का बड़ा बुड्ढा है, वो कौन से धर्म वाला क्या अपने पेशानी पे तिलक लगा लेकर आए, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। बस आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन बुक कर दिया, को से बुरखा वाली को लेके घुस रहा, उन्हें कुछ भी नहीं देखेंगे, उसे बस अपने पैसों से मतलब। मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में, रुका, अल्लाह अकबर। एक कॉलेज का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, जो कॉलेज में जाकर हमारी नौजवान बच्चे बच्चियां तालीम हासिल करना चाहिए, बाप को यह बोलकर निकल रही है हमारी जवान बेटी कि बापा मैं कॉलेज में जाकर आला तालीम हासिल करके आपके सर को ऊंचा करूंगी, आपकी नाक की शान बाकी रखूंगी, ऐसा बोल को जाने वाली करेक्ट कॉलेज के टाइम से कॉलेज छूटने के टाइम तक, एक सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक वो उस रूम में आकर उस लड़के के साथ जिना कर रही है। हमारी बुरखा पोश नौजवान लड़कियां शादी से पहले एक एक नहीं, ऐसे 10-10 बॉयफ्रेंडों के साथ, गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंडों के साथ अपना मुंह काला कर रही है, सिर्फ हमारी आजादी की वजह से,
हमारी दी गई आज़ादी की वजह से। अगर बाप, अगर भाई कॉलेज को भेजने के बाद मालूम नहीं जैसा जाकर इंक्वायरी करता क्या वाकई में मेरी बेटी कॉलेज में बैठी या किसी दूसरे जगह मुंह काला करने गई, अगर वो इंक्वायरी करता, अपनी बेटी पे तंबी करता, घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस दिलाता या किसी टीचर के जरिए उसकी ट्यूशन रखकर पढ़ाता, आज ये नौबत नहीं आती थी। बताओ, शादी से पहले 10-10, 20-20 लड़कों से जिना करने वाली लड़की निकाह करने के बाद एक मर्द के साथ कैसे वफादारी निभाएगी, वो कैसे अपनी इज्जत को, नामूस को बरकरार रखेगी? अरे उसके बाप को भी नहीं मालूम, जाकर बड़े बड़े मेडिकल में, बड़े बड़े अस्पतालों में अबाशन करा के मर रही है वो, इसलिए कि उसके बाप को भी नहीं मालूम वो शादी से पहले हामिला बन रही है। कई बार जाकर मेडिकलों में, अस्पतालों में अबाशन करा के बच्चा गिरा के आ रही है। कहने में शर्म आती है लेकिन कहना पड़ता है, ये माहौल में चलने वाली खराबियां हैं, ये फितने हैं, आज के जमाने के पनपते हुए फितने हैं, उरूज पर चढ़े हुए फितने हैं। हमारा दिल जलता है जब हमारी मुस्लिम बहनें बुर्का पोश, बुर्का लगाकर जिना करने जाती हैं, बुर्का पहनकर पार्कों में अय्याशी करती हैं। हमारे दिल में तकलीफ महसूस होती है। इस्लाम का लुबादा ओढ़ने वाली लड़कियां कहाँ हैं? नाक शान बुलंद नहीं कर रहे हैं, बाप की नाक कटा रही है, सरों पर ताज नहीं रख रहे हैं, सर झुकने जैसा काम कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह। आज़ादी निस्वां, आज़ादी निस्वां, बचपन से हमने ऐसे कपड़े पहना दिया, उन्हें लेगिंग्स पहन रही, हमें क्या भी नहीं बोल रहे उसे, उन्हें टाइट फिटिंग टी शर्ट पहन रही, हमें कुछ भी नहीं बोल रहे उसे, उन्हें टाइट फिटिंग जींस पहन रही, हमें क्या भी नहीं बोल रहे उसे। क्यों? दिस इज ए मॉडर्न कल्चर, ये मॉडर्न जमाना है भाई। उसके सारी सहेलियां टाइट फिटिंग जींस, टाइट फिटिंग टी शर्ट पहन ले गई तो इन्हें जुब्बे, इन्हें खमीस शलवार में, बुरखे में कैसा जाती? अरे दखियानो जमाने की कोई पुराने जमाने की है क्या माँ? बड़े अजीब निगाह से देखती। नहीं, मॉडर्न जमाने में मॉडर्न तरीके से जाती हमारी बच्ची। बचपन से उसे आयशा की तरह, फातिमतुल ज़हरा की तरह, खदीजतुल कुबरा की तरह, अम्मा आयशा, अम्मा उम्मे सलमा की तरह, हजरत मैमूना, वो हजरत जुवैरिया की तरह आप अगर उसके इज्जत की, आबरू की, पर्दे की हिफाजत करते और उसे उरियानियत के कपड़े पहनने पर बचपन में तंबीह करते तो आज ऐसे अय्याशी के कपड़े नहीं पहनती। आपका घर से निकला हुआ बुर्खा कॉलेज के दरवाजे तक तो क्या, आपके मोहल्ले का बॉर्डर, आपके मोहल्ले का वो यू टर्न, यानी तो आपकी गली चेंज करने तक बुर्खा रहता उसके जिस्म पे। जैसे ही आपकी गली का टर्न लिए, लेफ्ट एंड राइट या यू टर्न लिए, गया बुर्खा उसका निकाल लेती, अपनी बैग में रख लेती। अब उसके बाद से उसकी अय्याशी देखो, नकाब भी गया, हिजाब भी गया, नोस पीस भी गया, बुर्खा भी गया। अब अंदर का जिस्म पूरा बाहर पड़ रहा, इतने चुस्त लिबास पहन के बाहर आ रही उन्हें, हाफ लिबास, रानों तक दिखने वाला लिबास, आधे सीने नजर आने वाला लिबास। कौन लड़का या कौन कॉलेज का लौंडा इसे देखकर फितने में नहीं पड़ता? बताएं आप। ऐसे कपड़े आप दिलाओगे तो बच्चियां फितने में नहीं पड़ेंगी। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा, सलासतुन कद हर्रमहुल्लाहु अलैहिल जन्नह व वजबत अलैहिन नार। 3 किस्म के बदमाशों पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया, जहन्नम को वाजिब कर दिया। उनमें का एक मुदमिनुल खमर, हमेशा नशा करने वाला शराबी, हमेशा गुटखे खाने वाला, हमेशा तंबाकू खाने वाला, हमेशा शराब पीने वाला नशाखोर। अल्लाह ने जन्नत हराम कर दिया। एक बार पिया, माफी मांगा, अल्लाह माफ करता। 2 बार पिया, माफी मांगा, अल्लाह माफ करता। 3 बार पिया, माफी मांगे, अल्लाह माफ करता। 4थी बार पिया, अल्लाह माफ नहीं करता, अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह के नबी ने कहा हमेशा का शराबी, और दूसरा वालिदैन का नाफरमान, और तीसरा दयूस। दयूस जिसकी माँ, बेटी, बहन बेपर्दगी में घूम रही और इसे रत्ती भी शर्म और हया नहीं जाग रही, इन्हें बेपर्दगी को रोक रहा नहीं, इन्हें अय्याशी को मना नहीं कर रहा, ऐसे दयूस पर अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत हराम। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह अश-शम्स की 8, 9, 10 नंबर आयत में कहता है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। फिर
अल्लाह ताला अपनी नाफरमानी और परहेजगारी को दिल में डाल दिया। फिर वो कामयाब हुआ जिसने अपने दिल को पाक कर लिया और वह नामुराद मिट्टी में दबा दिया जो अपने दिल को नामुराद कर लिया या अपने दिल के फितने में पड़ गया। अब आइए उसके बाद तस्वीरों का फितना, तस्वीरों का फितना, यह मोबाइल का फितना। मोबाइल को जायज़ तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मोबाइल को नाजायज़ तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जायज़ तौर पर इस्तेमाल करेंगे वाकई में अल्लाह की बड़ी नेमत है ये मोबाइल। अगर नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल करोगे ये मोबाइल आपको जहन्नम के दरवाजे क्या जहन्नम के गड्ढे में ले जाकर पहुंचा सकता है, इतना ख़तरनाक है ये मोबाइल। अब इस मोबाइल में तस्वीरें उतारो, दूसरों को भेजो, यहाँ तक के तस्वीर तो तस्वीर हमाम में नहाने का सीन लाइव वीडियो कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड को बताएगी या हमाम का नहाना अपनी गर्लफ्रेंड को बताएगा। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इज़ा लम तस्तही फस्ने माशीता, जब तेरे अंदर शर्म और हया ख़त्म हो जाए तू जो चाहे कर ले। अल्लाह ताला ने तेरे मुक़द्दर जहन्नम बना दिया, क्योंकि बेशर्मों का ठिकाना जहन्नम है और शर्म और हया रखने वालों का ठिकाना जन्नत है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, तस्वीर जहां निकालना ज़रूरी है, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, पान कार्ड है, पासपोर्ट है, या आपको कुछ दीनी प्रोग्राम है जो दुनिया वालों को बताना ज़रूरी है, या आपके लिए गवर्नमेंट को बताने के लिए कोई सोशल वर्कर है, ज़रूरी है, ज़रूर निकालिए, कोई खबाहत नहीं है। बगैर किसी ज़रूरत के आप तस्वीर निकालने वाले हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि इन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फीही कल्बुन वला सुवरा, उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता और तस्वीर लगे रहते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी हदीस में बयान फरमाया, इन्ना अस्हाब हाज़िहि सुवर, ये तस्वीर उतारने वाले युअज़्ज़िबूना यौमल क़ियामा, अल्लाह जहन्नम के अंदर डालकर इनको अजाब देगा। व युक़ालु लहुम, और अल्लाह इनसे कहेगा कि अहयू मा खलक़तुकुम अहयू मा खलक़तुम, ऐ मेरे बंदो जिस तस्वीर को तुमने बनाया इसमें रूह फूंक कर बताओ, जान भरकर बताओ। जब तक जान नहीं भरोगे आपको जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, असरे हाजिर के अंदर ये तस्वीर और ये फितने और ये तमाम वीडियोग्राफी और ये तमाम सोशल मीडिया के जरिए अय्याशी फहाशी आंखों का जिना, ये तमाम अल्लाह के पास पकड़ होगी, क्योंकि सूरह बनी इसराइल की 36वीं आयत में अल्लाह कहता है इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, बेशक हम तेरी आंख से, तेरे कान से, तेरे दिल से सवाल करेंगे, क्या सुना इसने, क्या देखा इसने, क्या सोचा इसने। अल्लाह के नबी ने कहा अल ऐनान यज़नियान, दो आंखें जिना करती हैं, वल उज़नैन यज़नियान, दो कान जिना करते हैं, वल यदान यज़नियान, दो हाथ जिना करते हैं, वल रिजलैन यज़नियान, दो पैर जिना करते हैं। सहाबा ने कहा आंखों का जिना, कानों का जिना, हाथों का जिना, पैरों का जिना क्या है? नबी ने फरमाया आंखों का जिना ना महरिमों को शहवत की निगाह से देखना है, या गंदी वीडियो, गंदे पोर्न वीडियो, गंदी सेक्स वीडियो देखना है, ये आंखों का जिना है। और हाथों का जिना ना महरिमों को छूना है, और पैरों का जिना जिना की जानिब चलकर जाना है, कानों का जिना घंटे घंटों से गैर मुहरिमों के साथ बातें करना है, और सबसे बड़ा जिना शर्मगाह का जिना है, जिस जिना के फितनों से अक्सर लोगों को क़यामत के दिन जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। इसके बाद आखिर में है इख्तिलाफात का फितना, इंतशार का फितना। ज़र्री क्या भी बात आ गई, एक दूसरे के अंदर इख्तिलाफ, ज़र्रा क्या भी मसला आ गया, एक दूसरे से ला ताल्लुक़, इन्हें हमारा नहीं, हमें उनके नहीं। नबी ने क्या फरमाया, 3 दिन से ज़्यादा किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि वो एक मोमिन दूसरे मोमिन से क़ता ताल्लुक़ किए रखे, बातें तर्क करे। अल्लाह ताला ने जायज़ करार नहीं दिया। आप मोमिन हो, मुत्तहिद बन के रहो, आपस में क़ता ताल्लुक़ ना करो। अल्लाह ताला हर पीर, हर जुमेरात जब भी बंदों के नाम अमाल पहुँचते हैं, हर मोमिनों की मग़फ़िरत करता है, लेकिन उन 2 भाइयों की मग़फ़िरत नहीं करता जो अपने मामिलात को ख़त ताल्लुक़ किए हुए, अपने मामिलात को बिछड़ाए हुए हैं, अपने मामिलात को इंतशार में बदले हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया ये क़त्ल गारतगिरी, ये इंतशार, ये फितने, ये तमाम अज़मियत है, ये जाहिलियत के उमूर है। तुम मोमिन हो, अल्लाह के पास जवाब देना है। कोई मुसलमान एक मुसलमान से ख़त ताल्लुक़ कर ले, ख़त
यहाँ तक कि खता रहमी कर ले, रिश्तेदारियाँ काट ले, अपने ताल्लुकात तोड़ ले, ऐसे आदमी को ला तदखुलुल जन्नत मन खातिउर रहम, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो अपने रिश्तेदारियों को काटेगा या अपने दोस्तियों को तोड़ेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह अनफाल आयत नंबर 46 में कहता है, वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ऐ लोगों, अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के रसूल की इताअत करना और आपस में तनाज़ा झगड़े न करना, वरना अल्लाह ताला तुम्हें बुज़दिल बना देगा। वरना ये वरना क्या है? ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग है, ये वार्निंग है। वरना ऐ मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करोगे, आपस में जुड़ के नहीं रहोगे, इंतशारी पैदा करोगे, इख्तलाफात पैदा करोगे, अल्लाह क्या बोल रहा है? अंदर की हवा निकाल देगा, एक नंबर के बुज़दिल बना के रख देगा, बच्चों से डराएगा। बड़े बड़े जालिम हुक्मरान तो छोड़ो, मामूली कौम से भी तुमको डराएगा। पत्थरबाजी हो रही है, हमारा मर्द मुजाहिद घर में घुस के बैठेगा, चोली दामन में ओढ़ के छुप के बैठेगा, बाहर आकर लड़ना पसंद नहीं करेगा, किसी हक की खातिर फेस करना, मुजाहदा करना पसंद नहीं करेगा, बुज़दिल बन जाएगी ये कौम एक नंबर की। अल्लाह का अज़ाब है ये। उस्बिरु इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये हैं शहवात के फितने जो आज रूनुमा हो रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नफसानी ख्वाहिशात के फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और आने वाले अय्याम में हमको, हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह उनके ईमान की, अक़ीदे की, अल्लाह उनकी इज़्ज़त व आबरू की, उनके जवानी की अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जब तक दुनिया में कायम रखा है, दीन इस्लाम पर हमको साबित कदम रखे। जब हमारी वफ़ात हो तो हमारी ज़बानों पर कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा शहादत अल्लाह हमारी ज़बानों पर जारी और सारी फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।